हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो मैथमेटिक्स के चैप्टर समाकलन के क्रैश कोर्स का फोर्थ वीडियो है और इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनके हल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर पहला आज के इस वीडियो का। cos अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, cos अंडर रूट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या मान लेते हैं हम, यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए अंडर रूट एक्स को हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। यदि आप अंडर रूट एक्स का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा, 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू dt बाय dx। इसका इंटीग्रेशन 1/4 अंडर रूट एक्स और इसका इंटीग्रेशन dt बाय dx। अब इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, 1/अंडर रूट एक्स और dx को इधर ला लेते हैं। तो 1/अंडर रूट एक्स dx आ गया इधर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 dt। तो देखिए यहाँ पे कुछ इसी प्रकार का प्रारूप बन रहा है, cos अंडर रूट एक्स इसे हम इस प्रकार से दे सकते हैं इनटू 1/अंडर रूट एक्स dx। इस प्रकार से इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 1/अंडर रूट एक्स से dx की वैल्यू कितनी है, 2 dt। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देते हैं आपका 2 dt और इस अंडर रूट x के स्थान पे हम क्या लिख लेते हैं, t लिख लेते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos t और 1/अंडर रूट x dx का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 dt। यही हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमेशा इंटीग्रेशन के अंदर कभी कोई नियत राशि नहीं होनी चाहिए, यदि होती तो उसे हम बाहर ले लेते। तो 2 आ जाएगा बाहर, अंदर क्या आ जाएगा cos t dt आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा आपका cos t dt। अब cos t dt का यदि हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 2 cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं cos x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है आपका sin x प्लस c। तो यहाँ x का तो यहाँ dx का तो x प्राप्त हुआ, यदि t है dt है तो हमें sin t प्राप्त होगा, sin t प्लस c। अब हमने t को क्या माने थे, t माने थे हमने अंडर रूट x। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू sin अंडर रूट x प्लस c। तो ये हुआ आपके पहला प्रश्न, cos अंडर रूट x डिवाइड बाय अंडर रूट x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं आपके दूसरे प्रश्न की, जो है आपका इंटीग्रेशन sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। इसे हम सॉल्व करते हैं। माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, sin x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ हमें प्रतिस्थापन करेंगे कि 1 प्लस cos x इज इक्वल टू t। इसे हम मान लेंगे t, क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है आपका माइनस sin x। क्या होता है माइनस sin x, इसका क्या हो जाएगा t का dt बाय dx। तो माइनस sin x dx को इधर ला लेंगे तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और माइनस को इधर भेज देते हैं तो sin x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस dt हो जाएगा। ओके, तो हम इस 1 प्लस cos x के स्थान पे क्या ले सकते हैं, आपका t, नीचे जैसा का वैसा। आप ऊपर देखिए sin x dx, ये आपका क्या बन रहा है sin x dx, और sin x dx की वैल्यू कितनी दी है आपको माइनस dt। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं आपका माइनस dt। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, i इज इक्वल टू माइनस साइन को बाहर ले लेंगे आपका, तो माइनस 1/t इंटू dt। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब 1/x dx का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या प्राप्त होता है आपको, log x प्राप्त होता है, log x प्लस c। तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस log t प्लस c। अब आपने t क्या माने हैं, t बराबर माने 1 प्लस cos x, तो log की वैल्यू कितना है, log 1 प्लस cos x।
हमने t माने थे 1 प्लस कॉसेक, तो t के स्थान पे यहाँ पे 1 प्लस कॉसेक लिख दिया प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस कॉसेक विद रिस्पेक्ट टू x, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log 1 प्लस कॉसेक प्लस c। ये सबसे बड़ा अंडर रूट क्या था बाहर, और यहाँ हमने इसे लिखने के लिए इसका क्या किए, प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 1 dx। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस एक्स स्क्वायर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, आपको यही मिल जाएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ एक्स प्लस 1 था ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका dx। हमने क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, इसे एक साथ लिए, इसे लिख लिए अलग, और ये प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसे लिख लिया हमने अलग। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है आपका, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। अब एक्स के स्थान पे आपका एक्स ही है, और ए के स्थान पे आपका 1 का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। और यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन के अंदर दो राशियां प्लस के रूप में, तो इन्हें हम अलग अलग इनका क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। जब दो राशियां प्लस के रूप में होती है तब इन्हें क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखिए ये x प्लस 1 से आपका x प्लस 1 कैंसिल, तो फाइनली यहाँ क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1, यहाँ केवल क्या हो जाएगा x माइनस 1, क्योंकि x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा dx प्लस। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं, आपका t मान लेते हैं, x प्लस 1 को क्या मान लेते हैं t। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सबका विद रिस्पेक्ट टू x, x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 0, बराबर इसका कितना हो जाएगा dt बाय dx। ओके, अब 1 प्लस 0 होगा आपका 1, और जब हम इस dx का गुणा 1 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, इनटू dx बराबर क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। 1 dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। अब हम इस x प्लस 1 के स्थान पर d लिख लेते हैं, लिख लिए, और देखिए 1 dx, ये था आपका 1 dx, इस 1 dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आपका dt लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। अब यहाँ दो राशियां देखिए माइनस के रूप में हैं, तो हम इन्हें अलग अलग इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो x का dx माइनस लगाए, और ये 1 का dx प्लस, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 अपॉन t dt, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, xn के इंटीग्रेशन से हम जानते हैं xn बराबर क्या होता है xn प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, यहाँ n की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, तो इस प्रकार से ये होगा माइनस 1 dx का कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन t का क्या होता है आपका 1 अपॉन x का dx का क्या होता है log x, तो 1 अपॉन t dt का क्या हो जाएगा आपका log t हो जाएगा प्लस c आ जाएगा। अब इस t के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, आपका x स्क्वायर बाय 2 माइनस x प्लस log t के स्थान पे हम क्या लिख लेंगे, आपका x प्लस 1 प्लस c। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू द पावर 3 log x x4 प्लस 1 इनवर्स 1 dx का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो माना i इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, e टू द पावर 3 log x x4 प्लस 1 इनवर्स 1 dx। अब देखिए
हम सभी जानते हैं यदि n log m हो तो इसका मान कितना होता है log m n। यही होता है यदि n log m होता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं log m की पावर n। तो अब इसी प्रकार की स्थिति है log m के स्थान पे क्या है आपका x है, m के स्थान पे क्या है आपका x है और n के स्थान पे क्या है आपका 3 है। तो इसका मान कितना हो जाएगा log m के स्थान पे x और इस यहाँ क्या आ जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा क्योंकि n चल जाता है m के ऊपर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी e टू द पावर log x क्यूब। और देखिए जैसे a इनवर्स है, a इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है 1/a। तो बताइए यहाँ a के स्थान पे क्या है आपका x4 + 1 का क्या है इनवर्स है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x4 + 1 क्या हो जाएगा 1/x4 + 1। तो इसके स्थान में हम क्या लिख सकते हैं 1/x4 + 1 तो इंटू 1/x4 + 1। और हम सब एक बात जानते हैं e टू द पावर fx का मान कितना होता है आपका fx होता है। तो उसी प्रकार e टू द पावर log x क्यूब का क्या हो जाएगा आपका x क्यूब भी बच जाएगा। तो यहाँ e टू द पावर log x क्यूब के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं आपका x क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लिया हमने x क्यूब और जब कितना लिख लिया x क्यूब इंटू 1/x4 + 1 ये हो गया। अब इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं x क्यूब डिवाइड बाय x4 + 1 और यहाँ पे चलेगा आपका dx चलते हैं और इंटीग्रेशन। देखिए हमने कुछ नहीं किए e टू द पावर 3 log x था तो उसके लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया n log m का। तो क्या बन जाएगा log m n। तो यहाँ से बन गया e टू द पावर log x क्यूब और x4 + 1 इनवर्स 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/x4 + 1। अब e टू द पावर fx की वैल्यू fx होती है तो e टू द पावर log x की वैल्यू कितनी हो जाएगी x की हमने वही किया इसे अच्छे से रूप में हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। उसके लिए हम क्या करेंगे देखिए यहाँ हम क्या मान लेंगे यहाँ पे आपका x क्यूब। यहाँ हम क्या मान लेंगे जो आपका x4 + 1 है जो आपका x4 + 1 है उसे किसके बारे में मान लेंगे t के बारे में मान लेंगे। यहाँ जो आपका x4 + 1 है इसे t के बारे में मान लेंगे। अब यदि हम इन सब का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा आपका 4x³ + 0 = dt/dx। यदि हम यहाँ से 4x³ + 0 क्या होता है 4x³ dx का गुणा कर देते हैं यहाँ dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो यहाँ से आपकी x³ dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ से dt/4। तो x³ dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ आपकी dt/4 आ जाएगी। अब देखिए इस x4 + 1 के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं आपका t लिख सकते हैं तो 1/t। अब देखिए यहाँ x³ dx की वैल्यू कितनी है आपकी dt/4 तो यहाँ क्या लिख लेते हैं dt/4 और ये 1/। अब देखिए इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी नियत राशि नहीं रहती है तो इसे हम बाहर लेंगे 1/4 को अंदर क्या बन जाएगा 1/t dt। 1/x dx का क्या होता है log x तो 1/t log t का क्या हो जाएगा 1/4 1/t dt का क्या हो जाएगा log t + c। अब t के स्थान पे हमने क्या माना t को हमने किसके बराबर माने थे x4 + 1 तो t के स्थान पे वो लिख देते हैं i क्या हो जाएगा 1/4 log x4 + 1 + c। तो ये हो जाएगा आपका e टू द पावर 3 log x4 + 1 इनवर्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x/1 + x4 dx। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना i = क्या x डिवाइड बाय x4 + 1 dx। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे आपका x डिवाइड बाय x4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं x² डिवाइड बाय x²। 2 2 4 तो आ जाएगा आपका 4 + 1। अब हम क्या करेंगे आपके जो है आपका x² को किसके बराबर मान लेंगे हम x² को मान लेंगे हम t के बराबर और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे सबका x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x = dt/dx। इस dx को डालेंगे इधर 2 को भेज देंगे इधर तो
आपके x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी dt/2। ओके, तो यहाँ चला था आपका dx, नीचे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या मान लिया t, तो यहाँ रख देंगे हम t और ये स्क्वायर जैसा का वैसा प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 1। और देखिए ये क्या बन रहा है कुल मिला के x dx, और इस x dx की वैल्यू कितनी होती है आपकी dt/2। कितनी होती है आपकी dt/2 होती है, इसलिए हम क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 बच जाएगा। अब डिफरेंशिएशन के अंदर एक नियत राशि 2 है, तो उसे हम बाहर ले लेंगे। सॉरी 1/2 है तो इसे हम बाहर ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/2 बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। और आप सभी एक बात जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है tan इनवर्स x प्लस c। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt का क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। तो 1/2 tan इनवर्स t प्लस c। अब t के स्थान पे हमने क्या बनाया x स्क्वायर, तो रख देते हैं 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 dx का। तो आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके हल के बारे में देखा। और यदि आपको क्रैश कोर्स की सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो का फायदा अधिक से अधिक बच्चे ले सके और वे अपनी परीक्षा में 95 प्लस स्कोर कर सके। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको क्रैश कोर्स की सीरीज कैसी लगी।